तो अभी तक हमने देखा था कि लीन को पता चला था कि केवल एक सिंगल पाम की पावर ने इमोर्टल स्लिम को डिस्ट्रॉय कर दिया था और तभी उसी वक्त कोई उस पर अटैक करने के लिए आ गया था, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये तो असल में रेड बटरफ्लाई है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लीन को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने थंडर फ्रॉग वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और फिर हम देखते हैं कि वो सीधे इसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद लीन को भी पता चलता है कि ये तो असल में रेड बटरफ्लाई है। लेकिन अब इसके मुंह से अपना नाम सुनते ही रेड बटरफ्लाई उसे कहने लगती है कि तुम तो मेरे बारे में जानते हो और अब इसीलिए तुम जल्दी से बताओ कि तुम कौन हो। तब इस पर लीन उससे कहता है कि तुम तो स्नो कंट्री के प्राउड डॉटर हो और इसीलिए ऐसा कौन है जो कि तुम्हारे बारे में नहीं जानता। लेकिन हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई को इसका ये जवाब पसंद नहीं आता और फिर वो कहती है कि अगर तुम इसके बारे में नहीं बताना चाहते तो फिर अब यहीं पर तुम हमेशा के लिए रहने के लिए रेडी हो जाओ। मगर वहीं हम देखते हैं कि लीन भी इसका सामना करने के लिए रेडी था और इसीलिए वो तुरंत अपने थंडर फ्रॉग वाले पावर का यूज करके इसे रोक लेता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपना आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। और अब इसीलिए इस बात से लीन भी हैरान हो गया था। फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने आइस पावर का भी यूज करना शुरू कर देती है, जिसके वजह से लीन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर हम देखते हैं कि वो इसके आइस पावर में फ्रीज हो गया था। लेकिन अब इसे देखते ही लिगू को इसके बारे में चिंता होने लगती है और फिर वो कहने लगता है कि मास्टर आपको क्या हो गया है। वही रेड बटरफ्लाई कहने लगती है कि तुम्हारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन की अर्ली स्टेज वाली पावर है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सामने कुछ भी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें बिना दर्द वाली मौत दे सकती हूँ। वहीं उधर हम देखते हैं कि लीन इसके आर्टिस्टिक कंसेप्शन में फंस गया था, जहाँ पर कि उसे अपनी सारी मेमोरी दिखाई देने लगती है और वहाँ पर वो सभी इसके पावर की वजह से फ्रीज होने लगे थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन इतने आसानी से मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो किसी तरह से यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगता है। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे मुआन भी नजर आने लगती है और जैसे ही वो इसके नजदीक में आने वाली होती है, इसकी बॉडी वहीं पर फ्रीज होने लगती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लीन इतने आसानी से रेड बटरफ्लाई के हाथों में आने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपना आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। फिर वो कहने लगता है कि अगर मैं इस हार्टलेस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन में अपने आप को खो दिया, तब इस तरह से मैं तो बिना इमोशन वाला एक किलर बन जाऊंगा। इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगता है और कहता है कि इसके केवल एक शॉट में ही इतनी पावर है जो कि सारे इमोशन को पूरी तरह से फ्रीज कर सकता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई को किसी भी चीज के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। तब इसे देखकर लीन कहता है कि अगर मैंने इसके आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को नहीं तोड़ा तो फिर तो यह चीज मेरे लिए बहुत ही डेंजरस होगी। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसने भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन के लेटर स्टेज में पहुंचने के लिए केवल कुछ सालों का ही टाइम लगा है, लेकिन असल में इंसानों का लाइफ टाइम केवल 100 सालों का ही होता है। और इसीलिए मुझे इस बात से हैरानी है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी जिंदा हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई इसके बाद का कोई भी जवाब नहीं देती, बल्कि वो इस पर अपना और ज्यादा पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लीन भी इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। फिर वो कहने लगता है कि मैं इस बात से हैरान हूँ कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स का कोई और भी संतान है, क्योंकि अगर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है तो फिर तुम्हें अलविदा कौन कहेगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई को इसकी यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से इस पर काफी गुस्सा हो गई थी और वो अपने और ज्यादा पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लीन भी अपना आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देखकर रेड बटरफ्लाई कहने लगती है कि तुम्हारा आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन तो बहुत ही वीक है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे सामने कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो भी अपना और ज्यादा पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई भी इस बात से काफी हैरान हो गई थी और फिर वो कहने लगती है कि इसका आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन तो कोलैप्स नहीं हुआ, बल्कि ये तो और भी ज्यादा डिस्पर्स हो गया। तभी लीन उसे कहने लगता है कि 100 साल किसी इंसान का लाइफ टाइम होता है और इसीलिए तुम पेरेंट्स और क्लोज रिलेटिव को इतना आसानी से इरेज कैसे कर सकती हो। फिर
फिर वो कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स रिइंकार्नेशन के साइकिल में इंटर हो गए तो फिर वे पीछे से हमेशा ही तुम्हें देखते रहेंगे, और इसीलिए क्या तुम्हारे पास में इतनी हिम्मत है कि तुम एक बार पीछे मुड़कर देख सको। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से रेड बटरफ्लाई की पावर कम होने लगती है, जिस पर लीन कहता है कि ये तो रेथलेसनेस को पाथ हार्ट के रूप में ले रही है, इसीलिए मुझे इसके बारे में पहले से ही डाउट हो गया था, क्योंकि इसके पास में तो केवल कुछ ही 100 सालों का कल्टीवेशन है, जिसकी वजह से वो इमोशन को पूरी तरह से नहीं मिटा सकती। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसमें कोई देरी नहीं करता और वो तुरंत अपने इंक ड्रैगन बैन वाले पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तब रेड बटरफ्लाई कहने लगती है कि इसके पास में केवल ट्रांसफॉर्मेशन की अर्ली स्टेज वाली कल्टीवेशन है, लेकिन इसके बाद भी उसे पता है कि मेरे पाथ हार्ट को डिसेप्ट कैसे करना है, और अब इसी वजह से हम देखते हैं कि उसने इसे मारने का डिसाइड कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसकी वजह से लीन का ड्रैगन वाला पावर भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और उसने इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं उधर हम देखते हैं कि लीगू को लीन के बारे में काफी चिंता होने लगी थी और फिर वो कहने लगता है कि मास्टर वो लेडी तो आपसे भी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इसके बाद भी आप उसके आसपास में फ्लाई क्यों कर रहे हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई अब इसके नजदीक में आने वाली थी, इसलिए लीगू उससे कहता है कि वो तो आपको पकड़ने वाली है। तभी रेड बटरफ्लाई कहने लगती है कि अब तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते, और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लीन ने अपने आप को बचा लिया था, जिसे देखकर लीगू परेशान होते हुए कहता है कि आप अभी भी यहाँ से भागते क्यों नहीं। मगर इस पर लीन कहता है कि मैं अब और ज्यादा नहीं भागने वाला, और फिर हम देखते हैं कि वो पाम वाले पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई भी इस बात से काफी हैरान हो गई थी और फिर कहती है कि यह तो वही पावर है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लीन ने इस टेक्निक के बारे में सीख लिया था, इसलिए वो इसके पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। और फिर हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके इस पर अटैक करने के लिए भी आ गया था। तभी हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन असल में उसकी पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। और अब इसीलिए हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई अपनी जान बचाकर भागने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो फिर से अपने आइस वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी, जहाँ पर कि वो आइस के बहुत सारे स्पाइक को क्रिएट कर लेती है। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लीन इसे कोई चांस नहीं देता और वो तुरंत अपने पास वाले टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करके वहां से भाग जाता है। तब इसे देखकर रेड बटरफ्लाई कहने लगती है कि इसके पास में तो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है, इसलिए ऐसा लगता है कि इस आदमी की आइडेंटिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर वो कहने लगती है कि इस आदमी की टेक्निक भी एक्सेप्शनल है, इसके अलावा उसका आर्टिस्टिक कंसेप्शन भी बहुत अजीब है। इसी के साथ उसके पास में मैजिकल ट्रेजर की भी कोई कमी नहीं है, इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि लिन किसी 5th लेवल वाले कल्टीवेशन कंट्री का एलाई डिसेबल है। वहीं उधर हम देखते हैं कि लिन एक दूसरे जगह पर आ गया था, जहां हम देखते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत बुरे तरीके से कंज्यूम हो गई थी। फिर वो कहने लगता है कि पाम स्पाइक तो सच में काफी शानदार है, क्योंकि इसने रेड बटरफ्लाई को भी हैरान कर दिया। नहीं तो फिर मुझे लगता है कि मेरे और उसके बीच में कल्टीवेशन का बहुत बड़ा गैप है और इसीलिए मैं उसके हाथों से नहीं बच पाता। फिर वो कहता है केवल इसे एक बार यूज करने के बाद इसके वजह से मेरी स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम हो गई और इसलिए इस सेलेस्टियस टेक्निक का कंजप्शन तो बहुत ही ग्रेट है। तभी वो यहाँ के जगह को देखते ही पूरी तरह से हैरान हो गया था, लेकिन अब वो जैसे ही यहाँ से आगे जाने के लिए कोशिश करता है, हम देखते हैं कि उसके सामने बहुत सारे स्पेस शिफ्ट ओपन होने लगे थे। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।